हाय, वेलकम है आपका एक न्यू एपिसोड बाय द इंग्लिश रिपोर्ट। कॉमरेड्स, फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड होल्डर है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। क्लॉक्ड स्पीड अराउंड 192 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसके द्वारा भेजी गई फोटोज देख लेते हैं, फिर इसकी स्पीड पर डिस्कस करेंगे। ये स्टनिंग वीडियो है सन के कोरोनल मास इजेक्शन की, जो कि कैप्चर करी गई थी जब ये सन के पास से गुजर रहा था। ये एक और वीडियो है जो कि कैप्चर की गई थी वीनस के फ्लाईबाय दौरान। और ये एक और फोटो है, इसमें ये है अर्थ और यहां पर मून। और ये फोटो जिसमें आप 6 प्लैनेट्स को देख सकते हैं, मरकरी टू मार्स। कॉमरेड्स, आप नोटिस करेंगे कि प्लैनेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम सन। इंस्टेड ये ऑर्डर है जैसे उस वक्त ये अपीयर हुए थे अक्रॉस द कैमराज वाइड फील्ड ऑफ व्यू और स्पेसक्राफ्ट के यूनिक वेंटेज पॉइंट के। कॉमरेड्स, ये है पार्कर सोलर प्रोब, जिसे लॉन्च किया गया था ईयर 2018 बाय नासा टू स्टडी सन्स आउटर कोरोना। ऑल्दो इसकी बहुत खूबियां हैं। इसका एक रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट स्पीड क्लॉक्ड बाय एनी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, जो कि है अराउंड 192 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड अराउंड 550 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। अगर हम इस स्पीड का रेफरेंस देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलोर एयरपोर्ट की जर्नी आप जस्ट अंडर 9 सेकंड में कवर कर सकते हैं। बट इज दिस स्पीड इनफ? कॉमरेड्स, ये है हमारा नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमको अराउंड 6000 सोलर ईयर लगेंगे अगर हम यहाँ ट्रैवल करें इन फास्टेस्ट ह्यूमन अचीव्ड स्पीड। इफ वी जूम आउट, ये है सैजिटेरियस ए स्टार, एक मैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में। 27,000 ईयर्स टू श्याम लाइट को लगेंगे यह रीच करने में। अराउंड 40 मिलियन ईयर्स लगेंगे हमको ऑन आवर फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट। और मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका डायमीटर अराउंड 100 से 120,000 लाइट ईयर्स है, तो करंट फास्टेस्ट स्पीड में इसको कवर करना तो कैलकुलेट भी मत कीजिए। और कॉमरेड्स, अभी तो हम शुरू हुए हैं। यह है हमारा लोकल गैलेक्सी क्लस्टर, पाइसीज ड्वार्फ, डिस्टेंस अराउंड 2.1 मिलियन लाइट ईयर्स। ड्रैको ड्वार्फ, जिसे साइंटिस्ट डार्क मैटर डोमिनेटेड भी कहते हैं। डार्क मैटर देखेंगे आगे। और ये फेमस लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड, एन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स एंड समथिंग मोर बियॉन्ड। यू गेट माई पॉइंट। बेसिकली 550 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड बहुत स्लो स्पीड है, तो कैसे जाए और तेज? कॉमरेड्स, न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर सिंपल न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग कहता है, फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। तो क्या हम अपने स्पेसशिप को एक कांस्टेंट फोर्स से एक्सेलरेट कर सकते हैं टू अचीव हायर स्पीड और होपफुली स्पीड ऑफ लाइट और बियॉन्ड? आइए देखते हैं। वेट इक्वल्स टू mg। एक सिमिलर इक्वेशन है लाइक F इक्वल्स टू ma। यह आप जानते हैं। और मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, इसलिए हमारा वेट मून पर कम होता है अर्थ के कंपैरिजन। आपने ऐसी कई सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली है इन्वॉल्विंग मास ऑफ द बॉडी।
इन सभी इक्वेशंस में मास ऑफ द बॉडी एक कांस्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अज्यूम करते हैं बॉडी की करंट स्पीड इज वेरी लेस देन लाइट स्पीड। इन रियलिटी मास अपनी वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसे रिलेट करता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम आने लगेगी एज अवर वेलोसिटी विल इंक्रीज। और v इक्वल्स टू c पे तो मैथमेटिकल ब्लंडर, और v ग्रेटर देन c पे तो नेगेटिव्स इनसाइड रूट्स, मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस। बेसिकली कहने का मतलब है आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए टू अचीव लाइट स्पीड। इम्पॉसिबल। Comrades, according to Einstein theory of relativity, space itself can be bent and moved. और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह प्रूव भी हो चुका है। आप 1919 के इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ टॉरस कॉन्स्टेलेशन की स्टार लाइट को ट्रेस किया गया था ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। ऑब्जर्व किया गया था लाइट का डिफ्लेक्शन around this massive gravitational field. क्योंकि light is composed of massless photons, जो कि unaffected होते हैं by gravity. यहाँ पर light नहीं, बल्कि space itself bend हो रहा है। इसलिए light shortest path trace कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट पे इन ईयर 1994 फिजिसिस्ट मिगेल अल्कुबिएरे एक सॉल्यूशन पेश करते हैं अपने पेपर द वार्प ड्राइव हाइपर फास्ट ट्रैवल विद इन जनरल रिलेटिविटी, जो पब्लिश होता है जर्नल क्लासिकल एंड क्वांटम ग्रेविटी में। इनिशियली इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट अराउंड 10 बिलियन टाइम्स मास एनर्जी ऑफ एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स था, ऑल्दो थियोरेटिकली पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकल। अर्ली 2000 में क्रिस वैंडेनब्रोक इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पब्लिश करते हैं। इसमें मास एनर्जी अराउंड जुपिटर के लगभग कैलकुलेट होती है। इस सॉल्यूशन को जुपिटर रिफाइनमेंट भी कहते हैं। आप एनालाइज कर लेना इसको एक बार। फिर इसका एक और रिफाइनमेंट पब्लिश होता है। इसमें इसकी मास एनर्जी रिक्वायरमेंट अराउंड 700 किलोग्राम के आसपास एस्टिमेट होती है। इसको पब्लिश किया था डॉक्टर हैरोल्ड वाइट ने, working with NASA's Eagle Works labs. Comrades, although 700 kilograms, down from 10 billion times of observable universe, एक बहुत बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है। बट यहाँ हम नेगेटिव मास की बात कर रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, जिससे साइंटिस्ट एक्सोटिक मैटर भी कहते हैं। Although labs में we can create tiny amount of negative energy density, it's nowhere close to 700 kilograms. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिए कि एंटी मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नेगेटिव मास। की बार जूनियर्स इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, एंटी मैटर और यह एक्सोटिक मैटर दोनों अलग है। एनीवेज, इसका 2021 में लेटेस्ट रिफाइनमेंट आया है बाय एरिक लेंट्स। इसमें एनर्जी एस्टिमेट्स अराउंड 100 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर है। इस पेपर की खास बात यह है कि यह जो नंबर है वो पॉजिटिव एनर्जी का है, जो कि हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, नॉट नेगेटिव एनर्जी लाइक इन प्रीवियस पेपर्स। इन अ नटशेल, करंट स्टेट यह है कि यू नीड ईदर 700 kilograms of negative energy density or positive energy density around 100 times that of Jupiter. मैंने अल्कुबिएरे ड्राइव की फुल स्लाइड्स वीडियो में डाल दी है। आप इसके वर्किंग्स एंड मैकेनिक्स एनालाइज कर लेना। थैंक यू।